अहमद वल हारिस वहीद, आपका निकाह शाहिद वल आजम सलाम के साथ हक में 5 लाख रुपए तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। शाहिद वल आजम सलाम, आपका निकाह अहमद वल हारिस वहीद के साथ हक में 5 लाख रुपए तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल। अरमान का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसे मौकों पे पता नहीं कहाँ दफा हो जाता है। अरे खुदाया, कितना झूठ बोलती है ये औरत। मेरे सामने कैसे पागलपने का ढोंग कर रही थी। पता नहीं किसे मिलने बुलाया हुआ था। शौहर के पीछे क्या चक्कर चला रही है फातिमा की बच्ची। जैसे ही मंसूर गया, उसने फौरन किसी को बुला लिया। मेरे हाथों से निकल गई, पता नहीं कौन थी। विरसा का बहाना बनाकर ये क्या खेल खेल रही है। मैं जानती हूँ विरसा ऐसे नहीं आ सकती। फिर ये कौन थी? अबे फोन उठा लो। अच्छा इमन भाभी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह ताला आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी की सारी खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। आइन, मैं तुम्हारा स्पेशल शुक्रगुजार हूँ कि तुमने यहाँ पर आकर मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। सलमान भाई ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। एक बात कहूँ, एक लड़की के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है और इसने सिर्फ आप पे भरोसा करते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है। इसका हमेशा बहुत ख्याल रखिएगा शाहिद भाई। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो हम चलें? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलें? चलो ना। विरसा बाजी गजब हो गया। क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? वो आपने बोला था ना कि अहमद बाजी अपने कमरे में पढ़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि उनको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैंने तुमसे कहा था अपनी जगह से मत हिलना। अब उसको पता चल गया होगा, वो सबको बता देगी। क्या पता चल गया होगा विरसा बाजी? यही कि मैं घर पे नहीं थी। क्यों हिली तुम? आप अपनी परेशानी में मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले। अब मैं क्या सुनूं? जो कहा था वो तो तुमने किया नहीं। या अल्लाह। विरसा बाजी, अहमद बीबी घर पर नहीं है। क्या? हाँ। हेमन घर ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घर है, जाओ जाके ढूंढो उसे। अरे मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है बाजी। नहीं, तुम क्या कह रही हो? रमी अबू आ गए तो मेरा राज भी खुल जाएगा। उसे ढूंढो, कुछ करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ते जाओ उसे ढूंढो। अब क्या होगा? आप क्या कहेंगी विरसा बाजी? क्या जवाब देंगी आप उनको? तो वकार की गाड़ी की आवाज है। तुम्हें कहा भी था कि देर मत करवाना ज्यादा, फिर तुम सुनते कहाँ हो। यानी अब मैं घर जाकर के क्या कहूंगी? दुआ करो कि मामा पापा भी शादी से वापिस ही ना आए हो। यार इमन, अपनी शादी वाले दिन कौन इतनी जल्दी में होता है? मैं होती हूँ जल्दी में। ये सब भी ना मैंने तुम्हारी बातों और जिद में आकर किया बस। और मैंने ये सब कुछ इस कमबख्त दिल की खातिर किया है जो तुमसे बेपनाह प्यार करता है। मोहब्बत करता है ना तो अपने दिल से कहो कि मेरी परवाह भी करना सीखे। करता है जनाब, और आगे गुलामी भी करेगा और हुक्म करेगा। और वैसे भी अब सारी जिंदगी इस बंदे ने आपके हुक्म मानने। तो पहला मेरा हुक्म ये है कि तुम हमेशा इसी तरह ओबीडियंट रहना।
खरदिमाग हस्बैंड बनकर मत बैठ जाना। ठीक है जनाब, अगर मैं खर दिमाग हस्बैंड बन भी जाऊं तो कस केक लगा देना। सच में मैं लगा भी दूंगी। सही कह रहे हो ना? अरे अरे अरे, तुम क्या अपने हस्बैंड पे हाथ उठाओगी? नसरीन, तुम अभी तक इधर ही हो? अरे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये क्या राजदारी है? घर में क्या चल रहा है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम लोग कोई साजिश कर रहे हो हमारे खिलाफ? कुछ बताते क्यों नहीं हो? मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तुम बताओ मुझे, क्या कह रही थी ये तुमसे, या तुम उसे क्या कह रही थी? क्या हुआ नारी, क्यों शोर मचा रही? ये पता नहीं आपस में एक दूसरे के साथ क्या गोशे कर रहे हैं। जब देखो ये आपस में खुसर फुसर कर रही होती है, पता नहीं क्या खेल चल रहा है। और जब इनसे पूछो तो ये कुछ बताती नहीं है। इससे पूछो तो ये मुंह मोड़ लेती है, इससे पूछो तो ये चुप कर जाती है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मिर्जा बताओ ना, मामा क्या पूछ रही? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, मैं तो बस रूटीन की बातें कर रही थी। तो फिर ऐसी क्या बात हो रही थी? कुछ तो बोलो। ये नहीं बताएगी, उससे पूछो। तुम बताओ क्या हो रहा था? तुम इसकी कब से इतनी सगी हो गई? तुम इसको हम पे अहमियत दोगी? नहीं बीबी जी, मैं तो वो एमन बीबी आ गई है। हेमन, कहां से आ रही हो इस वक्त? बाबा की बात का जवाब दो, कहां से आ रही हो? मेरा प्यार मोड़ दे।